Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, welcome to the video session of Kentup Publisher. Students, today we will learn Mathematics 8, Chapter 2, Lecture number 4. For this purpose, you must have these 3 books, textbook for grade 8, summer pack and resource pack. हम मेन कंटेंट टेक्स्ट बुक में से यूज करेंगे, जबकि समर पैक में से हमने वो काम कंप्लीट करना है जो हमारे करंट लेक्चर से रेलेवेंट है। रिसोर्स पैक ये आपके पेरेंट्स और टीचर्स की गाइडेंस के लिए है। इसमें कंप्लीट मेथोडोलॉजी दी गई है कि किस तरह उन्होंने आपको थ्रू एक्टिविटीज टीच करना है। तो स्टूडेंट्स चलें जरा बुक की तरफ। यूनिट 2 रियल नंबर्स के बारे में है। रियल नंबर्स के बारे में मैंने प्रॉपर डेफिनेशन आपको पहले बता दी थी। हमारा जो फर्स्ट टॉपिक था 2.1 इरेशनल नंबर्स के बारे में था। हमारा सेकंड टॉपिक 2.2 स्क्वेयर्स के बारे में है, यह भी कंप्लीट हो चुका है। एंड देन हम लोग 2.3 स्क्वेयर रूट्स के बारे में डिस्कस करेंगे। एट द एंड हम लोग 2.4 में क्यूब्स एंड क्यूब रूट्स के बारे में डिस्कस करेंगे। तो चलें जरा आज के टॉपिक की तरफ। हमारा आज का टॉपिक है स्क्वायर रूट्स। इसमें जो एसएलओ डिस्कस करेंगे हम लोग, एसएलओ का मतलब होता है स्टूडेंट लर्निंग आउटकम्स। फर्स्ट एसएलओ देखें, फाइंड स्क्वायर रूट ऑफ अ नेचुरल नंबर लाइक 16, 625 and then 1600, and then we'll solve real life problems involving square roots. Students, एक चीज आप नोट करें कि हमने इस लेक्चर में सिर्फ उन नंबर्स का स्क्वायर रूट फाइंड करना है जिनका परफेक्ट स्क्वायर हो, जो परफेक्ट स्क्वायर नंबर हो। परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स के बारे में आपने प्रीवियस लेक्चर्स में सीखा हुआ है। यहां पर जो 16 है वो भी परफेक्ट स्क्वायर है, 625 भी परफेक्ट स्क्वायर है, एंड 1600 इज आल्सो अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर। चलिए जरा बुक के पेज नंबर 23 पे आए। स्क्वायर रूट, स्क्वायर रूट है क्या? हमने फर्स्ट टाइम लिटिल बिट ग्रेड 7 में इसके बारे में डिस्कशन की थी। अब हम लोग मजीद डिटेल से इसके बारे में डिस्कस करेंगे। मैथमेटिक्स, इन मैथमेटिक्स देयर आर मेनी ऑपरेशंस विच आर इनवर्स ऑफ ईच अदर। सब्ट्रैक्शन इज इनवर्स प्रोसेस, इनवर्स ऑपरेशन ऑफ एडिशन, ये हम लोग बार बार स्टडी कर चुके हैं। एंड देन डिवीजन इज इनवर्स प्रोसेस ऑपरेशन ऑफ मल्टीप्लीकेशन एंड सो ऑन। सिमिलरली squaring of a number also has an inverse operation called a square root. जिस तरह हम लोगों ने यह चीज सीखी थी, 1 का स्क्वायर क्या था? परफेक्ट 1। 2 का स्क्वायर क्या था? 4 इज अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर, 1 इज परफेक्ट स्क्वायर नंबर। 3 का स्क्वायर क्या था? 9। 4 का स्क्वायर क्या था? 16। अब जब हम लोग स्क्वायर लेते हैं तो आपके पास 16 आते हैं, तो जब हम लोग 16 का स्क्वायर रूट लेंगे तो आपके पास 4 आएगा। तो मींस ये एक दूसरे के रिवर्स प्रोसेस हैं। सो स्क्वायरिंग का रिवर्स प्रोसेस जो है वो स्क्वायर रूट है। वी कैन से दैट द स्क्वायर रूट ऑफ अ नंबर इज आल्सो एन अदर नंबर विच कैन बी मल्टीप्लाइड बाय इटसेल्फ टू गेट द गिवन नंबर। द सिंबल ऑफ स्क्वायर रूट इज दिस वन। It is also called a radical sign. जो स्क्वायर रूट की सिंबल है उसको हम लोग रेडिकल साइन से शो करते हैं। तो अब यहां पर देखें कि अब हम लोगों ने डिफरेंट मेथड्स अप्लाई करने हैं जो कि स्क्वायर रूट फाइंड करने के लिए यूज होते हैं। तो स्टूडेंट्स चलें जरा बोर्ड की तरफ, वहां पर हम थ्रू एग्जाम्पल्स जो है स्क्वायर रूट फाइंड करने के मेथड्स लर्न करते हैं। लेट्स कम टू द बोर्ड। स्टूडेंट्स अभी हम लोग बुक में स्क्वायर रूट के बारे में डिस्कशन कर रहे थे। स्क्वायर रूट क्या है?
स्क्वायर रूट जो है ये रिवर्स प्रोसेस है ऑफ फाइंडिंग स्क्वायर का, कि किसी भी नंबर का जब हम लोग स्क्वायर फाइंड करते हैं तो उसी को अगेन उसी शेप में लेके आने के लिए तो हम लोग स्क्वायर रूट यूज करते हैं। स्क्वायर रूट के लिए सिंबल क्या है, ये बिल्कुल वैसे ही है जिस तरह डिवीजन जो है वो मल्टीप्लिकेशन का रिवर्स था और सब्ट्रैक्शन जो है वो एडिशन का। अब यहां पर देखें, इसके लिए हम लोग ये सिंबल यूज करते हैं और इसकी वैल्यू जो होती है इस सिंबल की वो ये होती है 1/2 स्क्वायर रूट्स, ये पॉइंट है। तो अगर हमारे पास यहां पर n हो, n जो है वेयर n बिलोंग्स टू होल नंबर्स, उसके लिए हम लोग स्क्वायर रूट फाइंड कर सकते हैं। अब एक चीज आपने याद रखनी है यहां पर कि अगर मैं किसी का जीरो का स्क्वायर रूट फाइंड करूं तो वो जीरो ही आएगा। अगर मेरे पास कोई भी नंबर यहां पर हो सकता है लेकिन होगा पॉजिटिव, ये चीज आपने याद रखनी है। अब हम लोग परफेक्ट स्क्वायर के जो नंबर्स हैं स्क्वायर रूट फाइंड करने के लिए 2 मेथड्स यूज करते हैं। एक डिवीजन मेथड, एक होता है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड और दूसरा लॉन्ग डिवीजन मेथड। देखें, सपोज आपके पास एक नंबर है 625, आपने इसका स्क्वायर रूट फाइंड करना है। ये कैसे करेंगे? बट ये इक्वल होता है, ये आपको पता है कि 25 के इक्वल होता है। कैसे? 25 का स्क्वायर लें तो ये हमारे पास बनता है था, हमने प्रीवियस लेक्चर में भी देखा, जब 25 का स्क्वायर करते हैं तो 625 आता है। बट हमारे पास इसका स्क्वायर रूट क्या आएगा, मींस के किस नंबर का ये स्क्वायर है, ये जो 625, हम इसको वेरीफाई भी कर लेंगे। अब एक चीज आपने यहां पर नोट करनी है, एक नंबर होगा हमारे पास 756, इसका हम लोग स्क्वायर रूट फाइंड करेंगे। देखते हैं, ये आपके पास 4 डिजिट नंबर है, ये 3 डिजिट नंबर है। आपने सबसे पहला जो मेथड है यूज करते हैं, एग्जाम्पल, अब आपके पास है फाइंड स्क्वायर रूट ऑफ 625। इसके लिए मेथड आपके पास 2 हैं, एक प्राइम फैक्टराइजेशन वाला है $625। देखें, इसके पहले हम लोग प्राइम फैक्टर्स बनाएंगे, वो कितने हैं, कैसे बनते हैं। 625 ये आपने प्रीवियस लेक्चर में भी बनाए थे। 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 5 5 जा 25, अगेन 5, 5 2 जा 10, 5 5 जा 25, अगेन 5, 5 5 जा 25, एंड देन अब आपने क्या करना है, 5 1 जा 5। इसके प्राइम फैक्टर्स जो ये वाले हैं इनको हमने इधर राइट कर देना है, 5 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 5 और इसका स्क्वायर रूट, एंड देन ये पेयर्स बना लें, 5 स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 5 स्क्वायर। आपके पास ये चीज बन गई 5 स्क्वायर। ये स्क्वायर रूट जो है वो स्क्वायर से कैंसिल हो जाता है, ये चीज आपने याद रखनी है। ये भी कैंसिल हो गया। ये कैसे कैंसिल होता है, यहां पर देखें, इसका मतलब है जो n है, n आपके पास क्या है, 5 है, और इसके ऊपर क्या है, स्क्वायर है, n के ऊपर स्क्वायर, एंड देन आप इस स्क्वायर रूट की वैल्यू क्या है, इस स्क्वायर रूट की वैल्यू जो है वो 1/2 है। हमारे पास जब ये 1/2 हो गई तो हम क्या करेंगे, 5 2 मल्टीप्लाई बाय 1/2, जब इसको कैंसिल किया तो आपके पास क्या आया, 5⁻1, जो कि हम लोग शो नहीं करते। तो ये चीज आपके पास बनी है। इसी तरह आपने इस चीज को देखना है, जब हम लोग इसको राइट करेंगे 5 1 जा 5 दैट इज इक्वल टू 25,
सो दिस इज योर रिजल्ट। स्टूडेंट्स अब आ जाए, इसी को हम लोगों ने डिवीजन मेथड से देखना है। ये आपके पास कौन सा मेथड था? प्राइम फैक्टराइजेशन। मेथड, ये जो अभी हमने इसमें यूज किया था। सिमिलरली अब हम देखते हैं डिवीजन मेथड। इसमें क्या है? 625 है। आपने एक चीज नोट करनी है कि इनके बनाने हैं पेयर्स। पेयर्स कैसे बनाएंगे? अभी हम लोग परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स का स्क्वायर रूट बाय डिवीजन मेथड देख रहे हैं। अब यहां पर देखें कि आपने इस साइड से राइट साइड की तरफ से स्टार्ट करना है और पेयर्स बनाते जाना है, और फिर आपने इस तरह टेबल राइट करना है, परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स लेने हैं। 1 1 जार 1, 2 2 जार 4, 3 3 जार 9, 4 4 जार 16, 5 5 जार 25। अब यहां पर देखें कि कौन सा ऐसा नंबर है जिसका परफेक्ट स्क्वायर जो है वो 6 बनता है या 6 से लेस है, जो क्लोजेस्ट, इससे ग्रेटर नहीं होना चाहिए। जो क्लोजेस्ट पॉसिबल नंबर है वो 4 है, मींस 2 है। हम लोग क्या करेंगे? 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और 4 जो है यहां पर राइट कर देंगे। तो हमारे पास क्या चीज बन गई? हम 2 यहां पर भी राइट कर देंगे। अब इस 2 को हमने करना है डबल, इस 2 को डबल करना है। देखिए 4 है और इसमें से आपने इसमें सब्ट्रैक्ट करना है 2 2 5 बन गया। ये पूरा कंप्लीट पेयर नीचे लेके आना है। तो ये दूसरी जो डिवीजन हम लोग करते हैं उससे थोड़ा सा डिफरेंट है, बट ये 25 जो है ये आपने कंप्लीट नीचे लेके आना है, क्योंकि पेयर बनाने का मकसद ये है। अब इस 2 को आपने डबल किया तो ये बना 4। अब आपने 4 के साथ ऐसा नंबर लगाना है, अगर उसको मल्टीप्लाई करें तो ये बने कैसे? 41 जार 40, 42 जार 42 2 जार कितना बना? 2 2 जार 4, 4 2 जार 8, 43 3 जार 3 3 जार 9, 4 3 जार 12। सिमिलरली 44 4 जार 4 4 जार 16 1, 4 4 जार 16 1 प्लस 17, 45 5 जार 5 5 जार 25 2 5 4 जार 20 प्लस 2 22। सो दिस इज इक्वल टू 2 2 5। सो हम लोग इसको 5 के साथ इधर भी राइट कर देंगे 5, और साथ हम लोग अपने क्वोशंट में भी राइट कर देंगे। सो हमारे पास 2 2 5 225 ये बन गया। अब आपने सब्ट्रैक्ट किया तो ये चीज 0 बन गई। आपने उस वक्त तक इसको सब्ट्रैक्ट करते रहना है प्रोसीजर को, तो कि हमारे पास जब तक ये 0 नहीं बन जाता। अब आपके पास क्या चीज बन गई? 0। सो हमारे पास जो क्वोशंट आया वो 25 आया। हेंस जो बाय डिवीजन मेथड 625 स्क्वायर रूट दैट इज इक्वल टू 25। सो ये दिस इज योर रिजल्ट। ये चीज आपने याद रखनी है। अब यहां पर एक और एग्जांपल दी थी 7056। ये आपके पास 4 डिजिट नंबर है और इसमें पेयर्स बन रहे हैं। आपने अगेन राइट से स्टार्ट करना है, लेफ्ट की तरफ पेयर बनाते जाना है, और फिर आपके पास ये पेयर्स कंप्लीट बन जाते हैं। ये बिल्कुल वही प्रोसीजर, इस तरह आप परफेक्ट स्क्वायर्स राइट का टेबल बनाएं और उसके बाद आप देखें कि कौन सा नंबर इसके क्लोजेस्ट पॉसिबल है, और उसी को रिपीट करते हुए इस एग्जांपल में जो प्रोसीजर रिपीट किया था, और उसके साथ आपने इसको भी सॉल्व करना है। अब एक चीज आपने नोट करनी है कि जो क्वोशंट आता जाएगा उसको डबल करते जाएंगे साइड पे, जब भी आपने नया डिवाइजर बनाते जाना है। और उसके इसी तरह हम लोगों ने कुछ एग्जांपल्स दी हुई हैं बुक के अंदर और कुछ एक्सरसाइज के क्वेश्चंस जो आपने करने हैं। अब एक चीज आप याद रखें
यहां पर रियल लाइफ में हम लोग कहां पे अप्लाई करते हैं इसको, कि अगर हमारे पास एक स्क्वायर फील्ड का एरिया गिवन हो और उसका हमने वन साइड की लेंथ फाइंड करनी हो, तो उसके लिए हम लोग जो है स्क्वायर रूट यूज करते हैं। तो इसी तरह के कुछ एग्जांपल्स और एक्सरसाइज के क्वेश्चंस बुक के अंदर हम लोग अभी सॉल्व करेंगे। नाउ कम टू द बुक। स्टूडेंट्स, जैसा कि अभी आपने बोर्ड पे सीखा कि हम लोग जो है किस तरह स्क्वायर रूट फाइंड कर सकते हैं। एक मेथड था प्राइम फैक्टराइजेशन, दूसरा था डिवीजन मेथड। हमने दोनों मेथड्स को देखा, तो अब यहां पर हम लोग उनसे रेलेवेंट एग्जांपल्स को देखेंगे। एग्जाम्पल नंबर 4, फाइंड स्क्वायर रूट्स ऑफ द फॉलोइंग नंबर। यहां पर कोई भी मेथड मेंशन नहीं है स्पेसिफिक कि कौन सा मेथड आपने यूज करना है। तो स्टूडेंट्स, आपके पास गिवन नंबर है 7056, फर्स्ट नंबर। आपने क्या करना है, पहले इसके प्राइम फैक्टर्स बना लेने हैं। ये वैसे ही बनाने हैं जिस तरह मैंने आपको बोर्ड पे सिखाए हैं बनाने। और फिर आपने क्या करना है कि उनके जो प्राइम फैक्टर्स बनते हैं 2-2 के पेयर्स में, उनका आपने दोनों साइड के ऊपर स्क्वायर रूट ले लेना है। जब आप स्क्वायर रूट लेंगे तो जो स्क्वायर रूट है इसकी जो वैल्यू है, मैंने अभी आपको बोर्ड पे भी बताई, वो 1/2 है किसी भी नंबर की। मींस कि कोई नंबर n है, उसका स्क्वायर रूट लें तो उसका मतलब होता है n रेज़ पावर 1/2। तो ये हमेशा स्क्वायर के साथ कैंसिल हो जाता है। तो अब जहां जहां पर स्क्वायर आएगा वो स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा। सो हमारे पास जो रिजल्ट बनेगा इन प्राइम फैक्टर्स को मल्टीप्लाई करने के बाद जो बाकी बचते हैं तो वो 84 है। ये मेथड वैसे ही अप्लाई करना है जिस तरह मैंने आपको बोर्ड पे बताया है। क्या करते हैं कि आप इस तरह इन नंबर्स को राइट करते हैं ये, और फिर यहां पर वंस आपने 7 को और डिवाइड कर देना, नीचे 1 आ गया आपके पास। तो अब आपके पास ये सारे नंबर्स स्क्वायर हैं, तो इस वजह से हम लोग जो है इसका स्क्वायर रूट फाइंड कर लेते हैं। अब आ गया डिवीजन मेथड। डिवीजन मेथड भी साथ ही है। अगर इसी नंबर का 7056 का डिवीजन मेथड के थ्रू आपने स्क्वायर रूट फाइंड करना है तो वो ये है, ये बिल्कुल वैसा ही है जिस तरह मैंने अभी आपको बोर्ड पे बताया है। तो दोनों का आंसर, दोनों मेथड्स को अप्लाई करने के बाद आंसर सेम आते हैं और सेम आने चाहिए। अगर डिफरेंट होते हैं तो आपने कहीं ना कहीं मिस्टेक की है। सिमिलरली पार्ट 2 की तरफ देखें। 13,444 ये एक नंबर है, इसका आपने स्क्वायर रूट फाइंड करना है। पहले प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड यूज करना है, फिर डिवीजन मेथड यूज करना है। दोनों मेथड को अप्लाई करने के बाद आपके पास आंसर सेम आना चाहिए। अगर सेम आता है तो फिर आपका आंसर जो है वो करेक्ट है, अदरवाइज रॉन्ग है। तो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन के अंदर अगर मेंशन हो कि आपने स्पेसिफिक मेथड के थ्रू स्क्वायर रूट फाइंड करना है तो आपने वो मेथड यूज करना है, अदरवाइज जो आपको इजी लगता है आप वो अप्लाई करें। अब यहां पर देखें, द स्क्वायर रूट इज सिंपली रिप्रेजेंटेड बाय रेडिकल साइन। एक्चुअली इट इज रेडिकल साइन, उसकी पावर जो है वो 2 है, विच मीन्स ब्रैकेट के ऊपर जो पावर मैंने आपको n के लिए बताई थी वो उसकी जो वैल्यू होती है रेडिकल साइन की वो 1/2 होती है, किसी भी नंबर की पावर जो है। अब ये एग्जाम्पल देखिए, बिल्कुल ऐसे ही है जिस तरह मैंने आपको बोर्ड पे बताया है। तो स्टूडेंट्स, अब आ जाए नेक्स्ट पेज पे। नेक्स्ट है वर्ड प्रॉब्लम। वर्ड प्रॉब्लम का मेथड भी मैंने आपको बोर्ड पे बताया था कि आपके पास कोई भी वर्ड प्रॉब्लम गिवन है, उसको आपने 4 जो आपको मेथड स्टेप्स बताए हुए हैं फ्लो चार्ट के लिए, उनमें आपने उसको सॉल्व कर लेना है। रीडिंग, आर फॉर रीडिंग, प्लानिंग, सॉल्यूशन, चेक। देखें,
2025 trees are in rows in such a way that the number of rows is equal to the number of trees in each row. मीन्स के ट्रीज हैं, आपने ये चीज चेक करना है कि टोटल ट्रीज हैं ये हमारे पास, ठीक है। तो हर रो में कितने ट्रीज होंगे, कंडीशन क्या है, जितने रोज हैं उतने ही ट्रीज हैं। मीन्स कि आपके पास ये कंप्लीट परफेक्ट स्क्वायर नंबर बन गया। आप देखें लेफ्ट साइड पे भी उतने ही हैं और जितने रोज हैं उतने ट्रीज हैं, ऊपर की तरफ जाएं तो उतने ट्रीज हैं। तो अब आपने क्या करना है, इसका स्क्वायर रूट फाइंड करना है। कैसे, हाउ मेनी ट्रीज आर देयर इन ईच रो। ये किस तरह फाइंड होगा, हमें कैसे पता चलेगा कि ईच रो में कितने ट्रीज हैं। आपने देखना यहां पर जो कंडीशन है, कंडीशन क्या है, नंबर ऑफ रोज इज इक्वल टू द नंबर ऑफ ट्रीज इन ईच रो। यह चीज आपने देखनी है। सिंस द नंबर ऑफ ट्रीज इन अ रो इज सेम एज द नंबर ऑफ रोज, देख लो जितने ट्रीज होंगे, क्योंकि जो कंडीशन है हमारे पास वो यही है कि नंबर ऑफ ट्रीज इन अ रो इज सेम एज द नंबर ऑफ रोज। जितनी रोज हैं उतने ही नंबर ऑफ ट्रीज हैं। सो स्क्वायर रूट ऑफ 2025 विल बी फाउंड। ये चीज जो मैंने आपको पहले बताई थी, ये आपने गिवन फैक्ट्स राइट कर लिए, टोटल नंबर ऑफ ट्रीज कितने हैं ये है, और फिर उसके बाद आपने यहां पर प्लान करना है कि कौन सी मेथडोलॉजी यूज होगी। तो अब यहां पर हमने डिवीजन मेथड यूज किया हुआ है। आप क्योंकि जो स्टेटमेंट है उसमें कोई भी मेथड मेंशन नहीं है, सो आपको जो मेथड इजी लगता है वो आप अप्लाई कर सकते हैं। अब यहां पर हमने बुक के अंदर डिवीजन मेथड यूज किया हुआ है, तो आप भी डिवीजन यूज कर सकते हैं या प्राइम फैक्टराइजेशन। तो स्टूडेंट्स, डिवीजन मेथड ये बिल्कुल वैसे ही आपने करना है जिस तरह मैंने आपको बोर्ड पे समझाया है। जब आप इसका जो स्क्वायर रूट है वो 45 आता है, सो 45 ट्रीज आर देयर इन ईच रो। सिमिलरली आपने एग्जांपल नंबर 9 करनी है। इफ द एरिया ऑफ अ स्क्वायर फील्ड इज 9216 स्क्वायर मीटर, फाइंड द पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर फील्ड। आपने पेरीमीटर फाइंड करना है। आपको पता है ये एक आपके पास, सपोज कर लें ये एक आपके पास स्क्वायर फील्ड है, ये सारी, इसका ये वाला जो पोर्शन है, ये जो एरिया है ये हमें गिवन है, इंटीरियर पोर्शन सारा। हमने क्या फाइंड करना है, हमने ये चीज फाइंड करनी है, बाउंड्री। ये वाली बाउंड्री का मतलब होता है कि पेरीमीटर, टोटल लेंथ ऑफ ऑल साइड्स। अब यहां पर उसको टोटल लेंथ या पेरीमीटर को फाइंड करने के लिए हमें पहले वन साइड की लेंथ पता होनी चाहिए, ए और बी। तो ये लेंथ हमें पता होनी चाहिए, क्योंकि स्क्वायर में सारी साइड्स इक्वल होती हैं, इसलिए हमें वन साइड की लेंथ पता होगी, तो हम उस लेंथ को 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। उसने गिवन क्या है, एरिया कितना है, 9216 स्क्वायर मीटर। गिवन क्या है, गिवन ये है, ये स्क्वायर मीटर, ये। टू फाइंड द लेंथ ऑफ इट साइड्स वी विल फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ दिस वन। इसका फाइंड करेंगे। मेथोडोलॉजी कौन सी यूज हुई है, डिवीजन मेथड। और जो हमारे पास स्क्वायर रूट का आंसर आता है वो 96 मीटर आता है। पेरीमीटर के लिए 96 मीटर जो है ये वन साइड लेंथ है ए और बी की, तो वन साइड लेंथ को हम 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपके पास पेरीमीटर आ जाएगा। तो स्टूडेंट्स, ये बिल्कुल आपने वैसे ही करना है इसका स्क्वायर रूट डिवीजन मेथड से, जैसे मैंने आपको बोर्ड पे बताया था। अब आपने इसको सॉल्यूशन करने के बाद आपने इसको चेक कर लेना है। 96 को अगेन 96 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आंसर जो है वो एरिया आना चाहिए। अगर ये आंसर आता है 9216 तो फिर आपका क्वेश्चन जो है वो करेक्ट है, अदरवाइज रॉन्ग है।
तो स्टूडेंट्स आई डू होप यू अंडरस्टैंड। अब आ जाएं एक्सरसाइज की तरफ। एक्सरसाइज 2C, इसके कुछ क्वेश्चंस देखें। फाइंड स्क्वायर रूट ऑफ द फॉलोइंग बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड आपने सीखा है, आपने प्राइम फैक्टर्स बनाने हैं। इसका जो स्क्वायर रूट है ये 15 आएगा। वो कैसे? 2 2 5, सबसे स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर 3 है जिसपे ये डिविजिबल है, 7 and 5 and then 3 25 again 5 5, तो आपके पास जो आंसर आएगा वो 15 आएगा। क्योंकि आपने 2 2 5 का स्क्वायर रूट लेना है तो वो आपके पास आ जाएगा 3 स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 5 स्क्वायर। जब ये कैंसिलेशन होगी तो 3 मल्टीप्लाई बाय 5 इक्वल टू 15। तो स्टूडेंट्स आपने इसी तरह प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड यूज करके बाकी के क्वेश्चंस सॉल्व कर लेने हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है? फाइंड स्क्वायर रूट ऑफ द फॉलोइंग बाय डिवीजन मेथड। डिवीजन मेथड मैंने आपको बताया है, जिस तरह बिल्कुल बोर्ड पे बताया वैसे ही आपने करना है। देखें 121 है, आपने क्या करना है कि इसका ये 1 पे डिविजिबल है क्योंकि ये पेयर बनता है, एक ये बनता है और ये आपके पास 1 पे आ गया। फिर 21 को नीचे लेके आए और 1 1 ये 2 आ गया, अगेन आपके पास 1 पे गया तो हमारे पास क्या बना 21। सो आपके पास 11 आंसर आता है। मेथडोलॉजी वही है जो आपको मैंने बोर्ड पे बताई थी डिवीजन मेथड के लिए। तो आपके पास ये 121 का 11 आंसर आता है। सिमिलरली आपने बाकी पार्ट्स कंप्लीट कर लेने हैं। क्वेश्चन नंबर 7 देखें। इफ द एरिया ऑफ अ स्क्वायर गार्डन इज 15,376, फाइंड द लेंथ ऑफ द साइड ऑफ द स्क्वायर गार्डन। आपके पास यहां पर जो वर्ड स्क्वायर गार्डन दिया हुआ है, इसका फौरन हमें यहां से पता चल जाता है कि जो स्क्वायर होता है वो किस शेप का होता है, उसकी सारी साइड्स इक्वल होती हैं। ये स्क्वायर है और इसका जो एरिया है स्क्वायर गार्डन का ये है, वो गिवन है और लेंथ ऑफ ईच साइड आपने फाइंड करनी है। लेंथ ऑफ ईच साइड ऑफ द स्क्वायर गार्डन, तो वो आप स्क्वायर रूट फाइंड करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा। If the area of a square lawn is this one, how much wire is required for fixing along the sides of to fence a square lawn? यहां पर आपने पेरीमीटर फाइंड करना है, क्योंकि अगर आपके पास स्क्वायर गार्डन इस तरह का हो, ये पोर्शन आपके पास एरिया गिवन है, आपने जो फेंस है वो चारों साइड्स के ऊपर होगा ना जी। जब ये सारी साइड्स के ऊपर फेंस होगा तो उसको फाइंड करने के लिए आपके पास एक साइड की लेंथ होगी, तो फिर आप उसको 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपके पास रिजल्ट आ जाएगा। ये बिल्कुल वैसा ही है जिस तरह की हमने सेकंड एग्जांपल की थी। स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 9 भी आपने ऐसे ही करना है और 10 भी। आपने हर क्वेश्चन की स्टेटमेंट को गौर से पढ़ना है और देन फिर उसको आपने सॉल्व कर लेना है। स्टूडेंट्स अब आ जाएं समर पैक की तरफ। इसमें भी कुछ नंबर्स हैं, आपके पास दोनों मेथड गिवन है। क्वेश्चन 1 में फाइंड स्क्वायर रूट ऑफ द फॉलोइंग बाय यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन एंड डिवीजन मेथड एंड कंपेयर आंसर्स। मींस कि आपने प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड यूज करना है और स्क्वायर डिवीजन मेथड भी यूज करना है। दोनों से आपने क्या करना है, दोनों मेथड से ये इनका स्क्वायर रूट फाइंड करें और फिर आंसर को, जो दोनों के आंसर्स आएंगे उनको कंपेयर कर दें। कंपेयर करें, दोनों के आंसर अगर सेम आ जाते हैं तो आपके क्वेश्चन करेक्ट हैं, अदरवाइज इनकरेक्ट हैं। सिमिलरली पार्ट 2 आपने कंप्लीट कर लेना है। प्राइम फैक्टराइजेशन और डिवीजन मेथड आपको पता है कि किस तरह अप्लाई होते हैं। ये काम कंप्लीट करने के बाद ये वाली आपने बुक अपने टीचर को चेक होने के लिए भेजनी है। स्टूडेंट्स आज हमने क्या पढ़ा, क्या सीखा, चलें जरा इसको हम रिवाइज करते हैं। हमारा आज का टॉपिक था स्क्वायर रूट। इसमें हम लोगों ने फाइंड करने के लिए स्क्वायर रूट ऑफ अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर 2 मेथड्स यूज किए। एक प्राइम फैक्टराइजेशन
और दूसरा कौन सा मेथड यूज था? डिवीजन मेथड। और हमने परफेक्ट स्क्वायर नंबर का स्क्वायर रूट फाइंड किया एंड देन उनसे रेलेवेंट एग्जांपल्स को सॉल्व किया। स्टूडेंट्स, आई होप यू अंडरस्टैंड द टुडेज लेसन। फिर भी ड्यूरिंग द लेसन अगर किसी चीज की आपको समझ नहीं आई, योर क्वेश्चंस एंड सजेशंस प्लीज राइट अस at mathematics@cantabpublisher.com. Thank you very much. Inshallah, we will see in our next class with new lesson. Allah Hafiz.